अलग से सुनाया जा रहा है। अरे आशा में बिल्कुल विश्वास है कि आप लोगों को बड़ा ही ये मनोरंजनिक कथा और रामायण के अनुसार एक प्रसंग मिलेगा। नेताजी खास कर आपके लिए है। कहना है आय हाय कि मोर रामा ओ कहा गया है आय हाय अरे तुम तो नेताजी खास कर आपके लिए अरे तुम तो खायो मेहरिया का मारू बनौना ज्यादा बलधारी ओ तुम तो खायो मेहरिया का मारे बनौना ज्यादा बलधारी ओ भैया खायो मेहरिया के मारे बनौना ज्यादा बलधारी ओ बनो ना ज्यादा बलधारी। इस प्रसंग में मिलेगा नसीहत निकलेगी इस प्रसंग के अंदर कि कौन किससे कहता कि तुम यानी आसाराम भैया मेहरिया तुम का नहीं कहते मेहरिया को मार खाओ हिया मार बड़े बल ज्यादा बड़े यानी तीरन बाजी दिखा रहे नेताजी। ये तो तुम्हार वाला यार हमारे तुम्हारी गाना है कि हमारी गाना। इस प्रसंग में मिलेगा कि कौन किससे कहता कि तुम तो खाओ मेहरिया का मारू बनोना ज्यादा बलधारी। तो कहना है कहा गया है हाय हाय कहा कि कैक देश एक राज अरे जहां की गाथा गाई और राजा के भूपाल ग्रंथ यस रहे बता और ब्रह्मा जी कह कीन तपस्या और ब्रह्मा जी कह कीन तपस्या दर्शन दीनाया और ब्रह्मा जी कह कीन तपस्या दर्शन दीनाया ब्रह्मा जी कह कीन तपस्या दर्शन दीनाया मन प्रसन्न अरे मन प्रसन्न ब्रह्मा जी बोले आए मोरे भैया मांग लिया ऊपर दान ज्यादा बलधारी हो गया खायो मेहरिया के मार बनोना ज्यादा बलधारी अरे तुम तो खायो मेहरिया का मार बनोना ज्यादा बलधारी बनोना ज्यादा बलधारी बनोना ज्यादा बलधारी बनोना ज्यादा बलधारी अरे तुम तो खायो मेहरिया के मार बनोना ज्यादा बलधारी तुम तो खायो मेहरिया का मार बनोना ज्यादा बलधारी। कैक देश में एक राजा केक रहते थे जिनकी लड़की हम लोग सुनागा केकई है जो राजा दशरथ को विवाहित थी। एक बार राजा कैक ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो आकर के दर्शन दिया कहा भक्त वरदान मांग लीजिए। तो राजा कैक ने वरदान सोचा विचारा कि कौन मांगी कहीं दुनिया में धन दौलत राजपाट दुनिया हमारे पास सब है ये है और हम कौन ऐसा वरदान मांग ले। तो राजा कैक ने वरदान मांगा कि अगर भगवान आप प्रसन्न है तो हमें ये वरदान दीजिए कि जितने जानवर हैं जितने जानवर हैं उनकी भाषा हम जान जाए। जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ बतलाते हुए तो हम जान जाए। चींटी चींटा अगर कोनो आपस में बात करते हुए तो हम जान जाए।
बांदर लोमड़ी कुछ बतलाते हो तो हम जान जाइए। बहुत अच्छी बात। चूहिया बिल्ली अगर कुछ कहते हो तो हम जान जाइए। हालो यानी ये वरदान राजा कैक ब्रह्मा जी से कहा हमको वरदान दीजिए कि जितने जानवर हैं, छोटे हुए चाहे बड़े हुए, लेकिन उनके हम सबकी बात जान जाइए, भाषा समझे कि आपस में जैसे चींटी चींटी बतलाती हो तो हम जान जाइए, अगर कुत्ता आपस में कुछ बतलाते हो तो हम जान जाइए। मनाई तो जो बतलाते हम जानते हैं, लेकिन जानवरों की भाषा हम जान जाए कि आपस में कौन बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त ऐसा होगा, लेकिन कहा ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो मैं दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी से मत बताना। हाँ सब हल्ला मचाओ, ये बात किसी से मत बताना, अगर ये बात बता दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो राजा कैक से देखिए ब्रह्मा जी कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? आय हाय कहा गया है, आय हाय कहा ब्रह्मा तीन वरदान, ब्रह्मा दिया वरदान, राजन सुनो ध्यान लगाई, कहा अपन मन में रखो भेद कोई जान न पाए, कहा कि अगर बात कोई दूसर जाने तो अनर्थ हो जाए, और पत्थर ते ही होएगी तुम्हारी, पत्थर ते होएगी तुम्हारी, पत्थर ते होएगी तुम्हारी। अरे मोरे रामा, अरे यह वरदान हमार, अरे यह वरदान हमार बनौना बलधारी ज्यादा, यह वरदान हमार बनौना बलधारी रामा, अरे खायो मेहरिया कमारू बनौना बलधारी रामा, खायो मेहरिया कमार बनौना बलधारी रामा। ओ मोरे रामा बनौना बलधारी ज्यादा हो, बनौना बलधारी ज्यादा, अरे खायो मेहरिया कमार बनौना बलधारी रामा, खायो मेहरिया कमार बनौना बलधारी ज्यादा, खायो मेहरिया। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए आसाराम भैया, और कहा यह बात तुम कोई दूसरे से न बता दे हो, और अगर कहीं बता दिया तुम सुनो खाली सब जीव जंतु उनकी यानी आवाज भाषा पहचान जी हो, लेकिन अगर यह बात कोई दूसरे से बता दे तो तुम पत्थर हो जी हो। राजा कायक विचार करने गए, हम जाने बाकी दूसरे से बताओ कोनो जरूरत ही नहीं है। राजा कायक जान गए तो वही जैसे रास्ते में निकल पड़े, तो अगर चींटी चींटी आपस में जाती हुए तो वही बतला जाए तो राजा कायक जान जाए कि का बतला रहे हैं। हाँ अगर बांदर बिरवा बैठे हुए आपस में कुछ बतला दे तो राजा कायक जान जाए तो बढ़िया मजे हंसा करें कि देखो आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात कोई से बतावे नहीं, यह बात कोई से राजा कायक नहीं बताओ, लेकिन अगर हम बता दे पत्थर हो जाओ कि यानी कुत्ता बिल्ली का बतला रहे तो हम पत्थर हो जावे। तो देखिए लेकिन समय का चक्र चलता रहा, एक दिन की बात होता है क्या, क्या होता है? हाय हाय कहा कि एक दिवस की बात, भूप भोजन का आए, और जिनके रानी ले थाल भूपट गहे पहुंचा, खुशी में
मंगन से भोजन करते राजा मन हर्षा। खुशी मंगन से भोजन करते राजा मन हर्षा। खुशी मंगन से भोजन करते राजा मन हर्षा। ओ चावल एक गिरा जब नीचे आई मोरे भैया कब चीटी एक आए बनौना ज्यादा बलधारी। भैया खाए चीटी एक आए बनौना ज्यादा बलधारी। तुमको खायो मेहरिया के मारू बनौना ज्यादा बलधारी। तुमको खायो मेहरिया का मार बनौना ज्यादा बलधारी। बनौना ज्यादा बलधारी, बनौना ज्यादा बलधारी, बनौना ज्यादा बलधारी। खायो मेहरिया का मार बनौना ज्यादा बलधारी। तुमको खायो मेहरिया के मार बनौना ज्यादा बलधारी। तुमको खायो मेहरिया का मार बनौना ज्यादा। क्या बात है। इस तरह से राजा काय के एक दिन की बात, आसाराम भैया भोजन करने के लिए गए रसोई घर में। तो उनकी पत्नी भोजन की थाल लेकर के आई रानी। और जब भोजन राजा काय के करने लगे तो वहां पर यानी थाली से एक चावल नीचे गिर गया। जब चावल नीचे गिर गया तो एक चींटी उसी समय में आ गई। और जब चींटी आ गई तो चावल को खींचना शुरू कर दिया। अब विचार करें चींटी की वजन ही कितनी बड़ी और कितना बड़ा चावल, कितना बड़ा यानी चावल था। तो आज वो चावल को चींटी खींचते खींचते ले जा रही, बड़ी मुसीबत से कुछ दूर निकल गई थी। चावल को लिए जा रहे थे कि मैं अपने परिवार वालों को खिलाऊंगी चावल। और तब तक एक नेताजी एक चींटा है गवा, बड़कवा वाला। और जब चींटा गया तो चींटी का देखे कि यानी ये चावल लिए जा रहे तो चींटा छीने लग भाई। जबरदस्ती मामला जबर बहुत रहा। चींटी के कतनों गुना यानी बड़ा रहा चींटा। तो चींटी से जब छीनना शुरू कर दिया चींटा, तो चींटी कहा लग देखो हुआ राजा काय के भोजन कर रहे हैं और वहाँ बहुत से यानी चावल गिरे, सब भोजन गिरा है। और जाग तुम लोग मतनी मेहनत से यहाँ तक लेके आना, तुम रास्ते में हमसे छीन रहे हो। तो ये बात राजा कायक सुन रहे थे, इसलिए उनका ब्रह्मा जी वरदान देते कि तुम सबकी भाषा जान जो। तो चींटी कहा कि भैया चले जाओ, हम हमारी बात मानो, हम सिर्फ चावल ला, हम बड़ी मुसीबत से लेके आए। तो चींटा कहा लाई हम यहाँ जाओ, जो तुम खींच के लेके इतनी दूर हम ले यहाँ जाओ। तो चींटी बार बार कहा भैया हम असले बड़ी मेहनत से लेके आए। तो चींटा कहा लाई हम यहाँ चावल जाओ। इस बात को लेकर के राजा कायक भोजन करते करते उनकी भाषा समझ गए कि देखो आपस में चींटी चींटा की भी लड़ाई कर रहे हैं। चींटा वह जबरदस्त है तो चींटे की सिर्री बनाए। आज राजा कायक हंस पड़े। राजा कायक हंसने लगे और जब हंसने लगे आसाराम भैया तो गजब हो गया। हंसना राजा कायक का गजब हो गया। देखिए उसी समय होता है क्या, हेलो हाय हाय अरे गजब हो गवा हो, गजब हो गवा आज राजा का हंसना, गजब हो गवा गजब हो गवा आज राजा का हंसना, गजब हो गवा आज राजा का हंसना, गजब हो गवा मोतीलाल भैया, गजब हो गवा की गजब हो गवा आज राजा का हंसना, गजब हो गवा आज राजा का हंसना, गजब हो गवा आज राजा का हंसना, गजब हो गवा आज राजा का
हंसे किस बात को लेकर के? चींटी चींटा की लड़ाई देख करके। लेकिन जब हंस पड़े तो रानी तो यह बात जानती नहीं रहे। रानी कहे लगी राजन, रानी तुरंत अपने शरीर तरफ देखे लगी, कहा कौन हमार अंग वंग खुल गवा। हाँ तो हंस पड़े। तो हंस पड़े राजा, कहीं यहो कुछ ऐसा मामला नहीं। तो राजा से पूछने लगी रानी की स्वामी, तुम भोजन कर रहे हो, आखिर हंस काहे पड़े हो? हंस यानी हंसने का क्या कारण था? और हमारे इसी ग्राम के निवासी अवधराम भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ पूरे साचे दरबार की जय। राजा कहा ना ना ये बात नहीं। तो रानी कहने लगे आखिर का दाल में नमक ज्यादा हो गवा आज, आखिर क्यों हंसे आप? राजा की बात याद आ गई कि यह बात अगर हम बता रहे हैं तो हम पत्थर हो जाओगे। अब इसलिए ब्रह्मा जी वरदान दे एक समय बताई ना कि यह बात कोई दूसरे से बता रहे तुम पत्थर हो जाओ। तो राजा कहने लगे काय के ना ये दाल वाल नमक ज्यादा, कहीं नमक की जगह ऐसा तो नहीं। रानी कहने लगे शक्कर डाल दे। राजा सोचिन हाय बड़ी मुसीबत। राजा का कहने लगे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे हंस पड़े, खाना में कोई कमी नहीं। कोई खाना में कोई कमी नहीं। तो रानी कहा आखिर तुम हंसे हो का है? आखिर हंसे भोजन कर रहे थे तो हंसे, हंसने का क्या कारण? तो जब राजा करना ना कोनो बात नहीं। तो रानी समझ गई माँ कोई कर रहा रहस्य। रानी विचार करने लगी राजा काग की पत्नी जो कैकई की माता है। जब कैकई का अम्मा ये भी तिन कह रहा है तो कैकई ये है हमारे तो आजो कोनो बात हो गई आप लौंडे ननिहाल कहाँ गया है ना? ये का है बेचारे फंसी गए तो का है? आज राजा कायक की पत्नी कहने के स्वामी राजन तुमको बताना पड़ेगा कि भोजन करते समय तुमने क्यों हंसे? क्या कारण है? क्यों नहीं? रानी राजा विचार करने लगे अगर हम बता रहे हैं तो पत्थर हो जाएंगे, अब बता नहीं रहे तो मेहरिया मान नहीं रही। तो कवि ने कहा है क्या? हाय हाय अब बिना बताए छुट्टी न पाई हो, बिना बताए छुट्टी न पाई हो, बिना बताए छुट्टी न पाई हो। हे स्वामी अरे छुट्टी न पाई हो, 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 राजा छुट्टी न पाई हो। अरे हमसे कौन कसूर हो गयो आज राजा का हंसना, गजब हो गवाया जो राजा का हंसना, गजब हो गवाया जो राजा का हंसना, गजब हो गवाया जो राजा का हंसना। पहले तो धीरे धीरे पूछे लगे और जब राजा नाही नाही बहुत कीन तो राजा कहे कि पत्नियां ने उनकी रानी गलत देखो राजन यह बात तुमका बतावत परी आखिर तुम हंसो का है? तो राजा कह सोचे मेहरिया का मामला नारी हट राज हट बाल हट हटो बड़ी खराब, मेहरिया का हट बड़ी खराब और ज्यादा जिद कर दे कहो। राजा काग विचार करने लगे, अपनी पत्नी से कहा प्रिय कोई बात नहीं हमारे खाली हंसी आगे। तो रानी कहने राजन यह बात हम मान नहीं सके थे, तुम रोज नहीं हंस रहे आखिर आज काहे हंस पड़े? तो राजा सोचे न बोला तनिक बात इसे बता दे और पूरी बता दे तुम पत्थर हो जाए। तो राजा कहा लागे कि यानी एक बात ऐसी थी जिसके कारण हम हंस पड़े और वह बात अगर हम तुमसे बता रहे हैं तो हम पत्थर हो जाए। ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है और अगर वह बात हम बता दे हसन का है कारण तो हम पत्थर हो जाएंगे। तो रानी सोची न ईमा कोनो बड़ा मामला कर रहा है हंसी क्या कारण है, आप जरूर तुमका बताओ परी। देखो मेहरियन का अति बुद्धि हो जी का मनाई यो कहा है कि हम मर जाब हम पत्थर हो जावे, लेकिन वो कहते हाँ बताओ। हाँ हाँ कहीं बताओ। राजा काक कहा लगिन बता तो हम जाब लेकिन हम पत्थर हो जाब मर जाबे तो कौन मतलब? कहीं तुम मरो चाहे रहो लेकिन तुम भैया बताओ भोजन करे समय हंसे का है।
राजा सोचे आ बजा तुम ना आता कहे वहाँ परेशान हो यार, हम लगा देन कि खाओ मेहरियन को मार तो मार तरह तरह आखी हमका दिखावत है माल दे कौन हम इनका कही थे हम आइए आ गया है आय हाय राजा क्या कहते हैं औ भेद बताई हंसी करनिया भेद बताई भेद बताई अरे भेद बताई हंसी करनिया भेद बताई हंसी करनिया भेद बताई हंसी करनिया ए प्रिय अरे हमारा शरीर पत्थर हो गवाया जो राजा का हंसना गर्व हो गवाया राजा का हंसना गर्व हो गवाया राजा का हंसना ओ गजब हो गवाया जो राजा का हंसना गर्व हो गवाया राजा का हंसना राजा क्या कहने लगे प्रिय अब मैं सत्य बात बता रहा हूँ कि मैं बात बता दूंगा तो पत्थर हो जाओगे। रानी कहने लगी राजन तुमको बात बताना पड़ेगा, पत्थर हो जाओ चाहे शिला हो जाओ। राजा का एक सोचेला कि मेहरिया का हट बड़ी खराब है और जिद कर चुके बताओ पर सोचेला कुछ व्यवहारन के बोला ले कहते इससे कहते वो वाली बात ना पूछे। तो राजा का एक अपने दोस्त व्यवहारियों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, कहा कि हमारी पत्नी को समझा दो कि वह हंसी का कारण ना पूछे, अगर हम बता दे तो हम पत्थर हो जावे। तो रिश्तेदार नातेदार व्यवहारी बहुत लोग आए। राजा कायक की पत्नी से कहने लगे देखो जो राजा हंस पड़े भोजन करते समय, इनके हंसी का कारण ना पूछो, और हंसी का कारण अगर ये बताओ दे तो ये पत्थर हो जाए मर जाए तुम विधवा हो जो कौन मतलब नहीं करी। तो रानी सोचा लगे हाय कर रहा मामला और कैसे मानव कोई के ना यू खाली बतावे वो बात है न ये बतावे कि आखिर भोजन करते समय हंसे क्यों। जितने रिश्तेदार मेहमान जो कोई आए रहे बेचारे जब कोई बातें नहीं मानक है तो लौट गए। ये दिन के मेहरियन की लीला होती है। मेहरिया अगर कोनो बात पर टिक जाए अरे कह के मैं हाँ सती अनसुईया वाली हमारे दिन का आदमी बहुत खरे आदमी न पाई तो हम जानते हैं वो का को बताओ न परी तुमका। तो कहा क्या है आय हाय राजा कहा ठीक है। राजा कहा कहने के ठीक है मैं हंसी का कारण बताऊंगा, मैं हंसी का कारण बताऊंगा। लेकिन राजा विचार करने लगे कि अब ये पत्नी की हट है, नारी की जिद है तो बताना पड़ेगा, हम पत्थर हो जरूर जीवे। तो राजा का एक विचार करने लगे फिर पत्थर होई तो कहाँ पत्थर होई। राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वारे नारी वारे पत्नी ऐसी पत्नी ना हो कि जो अपनी बात के आगे ना माना मनबे न करे। आदमी की यानी पति की परवाह नहीं, बात की बड़ी चिंता की बात बताओ काहे ऐसे हो। और आदमी के कौनो परवाह नहीं क्यों मरी जाई। वारे मेहरिया नेता तुम्हारे तिना जैसे रहा बिल्कुल। तो कहा है आय हाय आए और राजा सोचे अपने मन में, ओ राजा सोचे अपने मन में, राजा सोचे अपने मन में, अरे अपने मन में हो अपने मन में, अपने मन में हो अपने मन में, अपने मन में हो अपने मन में। अरे पर जा अरे पर जब बोलाई के स्कंती आया जो राजा का हंसना
कहे कि अब हमका पत्थर होश कोई न बचा पाई। जब नातेदार रिश्तेदार सब लोग आए समझा के चले गए, कोई की बात नहीं मानिस, अब हमको पत्थर होना पड़ेगा। तो राजा कहे विचार कर ले कि पत्थर अगर घर में बात बता दे तो हिये पत्थर हो जाई, परे रही। कोई ऐसे जगह हम बात बताई जो पत्थर हो जाई, तो आग लोटिया जलो हमरे ऊपर कोई चढ़ावे। तो राजा काय का अपने प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया। प्रजा उनकी बड़ी परेशान, रानी से कहा कि रानी साहब यानी बात ना पूछो ने, हमारे महाराजा पत्थर हो जाएंगे। लेकिन रानी कहना मान कोई ना बात बताओ। तो राजा काय ढिंढोरा पिटवा दिया अपनी राज में और कहा कि चलो हम इनको बात बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। हाँ। गंगा के किनारे मैं बात बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। और जब राजा सोचला गंगा किनारे हम बात बतेबे तो वहाँ पत्थर हो जाए, तो गंगा किनारे अगर हम परे रहे तो कोई स्नान करे जाए तो हो सके जाकर लुटिया जल हाँ चढ़ा दिए। तो राजा कह के बड़े दुखी कहा ठीक है हम चलो गंगा के किनारे चलते, वहीं तुमको बात बताएंगे।